चलिए कुछ हवा आ रही कि नहीं आ रही कुछ भी? अब देखिए कि नाउन में दैट इज नंबर भी होता है। नाउन हैज टू नंबर्स, दैट इज सिंगुलर नंबर और दूसरा क्या होगा? प्लूरल नंबर, दैट इज एक वचन और यहाँ क्या होगा? बहुवचन। ओके, तो सिंगुलर और प्लूरल देखिए। नाउ अब जरा देखें एम्पेरर का क्या होगा? सम्राट। बोलो, बताओ दीदी। सर आपको कैमरा ऑफ है। बताइए। सर आपका कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ? एक मिनट। ओके, नाउ हिलना नहीं चाहिए। एक मिनट। तो एम्पेरर का क्या होगा? एम्परर्स। चलिए एम्परर्स लिखिए। ब्राइड क्या होता है? बोलो, दुल्हन। इसका क्या होगा? ब्राइड्स। ग्रूम क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? ग्रूम्स। ओके। कुक क्या होता है? हाँ, खान सामा, रसोइया जानते हो कि नहीं? जो खाना बनाता है, तो क्या हो जाएगा? कुक्स। और कॉक क्या होता है? मुर्गा। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉक्स। हेन्स। ओके। बेगर, भिखारी, तो बेगर्स। नाउ फॉर्मूला क्या चीज होती है?
फॉर्मूला, सूत्र, किसी चीज का फॉर्मूला का मतलब सूत्र. ओके, नाउ मॉन्क. मॉन्क कौन होता है? जो घर बार छोड़ के भिक्षु लोगों को देखा है, अलग कपड़े पहनते हैं, मॉन्क होता है, मॉनेस्ट्री में रहते हैं. दैट इज मॉन्क्स. भिक्षु. नेफ्यू क्या होगा? भतीजा. वो नेफ्यूज. ओके. नीस. नीस का क्या मतलब है श्रद्धा? वो कल की कॉपी जमा कर दो, आप लोग जमा नहीं किए आते हैं. नीस भतीजी. आपका प्रभात साइन करा ली है कि नहीं कराई? तो करा के कल जमा करना. तो नीस का क्या होगा बताइए? भतीजी. नीसेस. ओके. नेक्स्ट इज अम्ब्रेला. अम्ब्रेलाज. यूथ का क्या मतलब होता है? युवक, जो जवान लड़का, तो उसका क्या हो जाएगा बताओ? यूथ. ओके. सर्कस का बताइए रिद्धि. सर्कस का मेला, इसका प्लूरल बताओ. बताओ ठीक ठीक, सही से बताओ. हेलो हेलो. सर्कसेस. सर्कस का क्या होगा? सर्कसेस. क्लास का होता है? क्लासेस. ब्रश. बोलिए. ब्रशेस. फॉक्स. डिश. डिशेस. बहुत सारे व्यंजन होते हैं तो उसको डिश कहते हैं. प्रिंस. CS लिखना, प्रिंसेस ना लिखना. डबल एस कर दोगे तो राजकुमारी हो जाएगी. तो प्रिंस. और प्रिंसेस का क्या होगा बताओ? प्रिंसेसेस. ओके. नाउ लेस का क्या मतलब होता है? बोलो. लेस का मतलब होता है लड़की, और लैड का क्या मतलब होता है? तो लेसेस और लेड्स. लेसेस लिखो. पंच क्या होता है श्रद्धा? पंच. गुच्छा तो क्या हो जाएगा? पंचेस. ओके. चर्च. चर्च किसे कहते हैं? गिरजाघर, जहाँ पर क्रिश्चियंस जाते हैं. हेलो हेलो. चर्चेस. वॉच. व्हाट इज वॉच? वॉचेस. मैच. That is matches. Next is मोनार्क का क्या मतलब समझते हो? पता होगा आप में से किसी एक को तो पता होगा. मोनार्क, राजा. मोनार्क किसको कहते हैं बोलो? उसको लिखा जाएगा मोनार्क्स. स्टमक.
स्टमक्स। ठीक है, ऑक्स का क्या होगा? बोलो। हाँ, चीज जानते हैं। किसी से पहले पढ़ी हुई होगी क्या? ऐसे अपने मन से जान लेते अपने मन से। बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत कम बच्चे बता पाते हैं। तुमने बता दिया कि ऑक्सीजन। गजब। अच्छा, आर्मी। आर्मी का बताओ स्पेलिंग। ARMIES। सही है। सिटी, IES वही आएगा। अच्छा बताओ बेबी। बेबीज कंट्री। कंट्रीज। अब देखिए, क्राई चिल्लाना। क्राइज। स्टोरी। स्टोरीज। लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज। ओके। अब देखो, ये तो तुम्हें पता चल गया। नो, कॉपी। कॉपीज। कंट्री। नहीं बात। कंट्रीज। कंट्री हो गया। कंट्री तो हो गया। ड्यूटी, तो ड्यूटीज। ओके। कुछ ऐसे होते हैं उसमें IES नहीं लगता, जैसे डंकी। डंकी का बताओ रिद्धि, बताओ जरा स्पेलिंग। DONKEYS। जबकि इन सब में वाई हट रहा है, इसमें वाई नहीं हटेगा, ध्यान दीजिए। डंकीज में नहीं हटेगा। इसी तरीके से किसी किसी में वाई नहीं हटता, जैसे की में बताओ हटेगा कि नहीं हटेगा? तो कीज हो जाएगा। इसी तरीके से डंकी में नहीं हटता, की में नहीं हटता। और ऐसे का मतलब समझते हो? ऐसे क्या होता है? तो इसका इसमें भी नहीं हटेगा। सही है। चलो, अब इन सब का आपको लिख के दिखाना है। नोट कर। वो सब कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से तो आप लोगों ने एम्परर से तो लिख ही लिया था, और ये वाली लाइन कर ली सबने। और ये वाली हुई, इधर वाली हो गई।
बता दिया जाए। बोलो सकता बता दें, सब में एस लगा देना। चलो, तो गर्मी लग रही है। तुम लोगों को सर्दी नहीं लगी, गर्मी नहीं लगी? हेलो हेलो हेलो, चलिए नाउ नेक्स्ट इज, मान लीजिए एमपी जानते हो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद में होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका होगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हेलो, सर वो नहीं लिखा मैंने। कहाँ तक लिखा था? मैं तो वेट करती हूँ। चल बोलिए। क्लियर नहीं आवाज, फिर से बोलिए। ओके, स्टेप सन, तो स्टेप क्या होगा? सन्स। स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई। स्टेप ब्रदर्स, ओके, सौतेला भाई समझ में आएगा। स्टेप मदर, स्टेप मदर का मतलब है कि जैसे माँ मर गई और पिता ने दूसरी शादी कर ली तो वो माँ क्या कहलाएगी? स्टेप मदर। और उसके लिए वो लड़का क्या कहलाएगा? स्टेप सन। स्टेप मदर का क्या होगा? अगर बहुत सारी माँ वो ले आया पिता, तो स्टेप मदर्स। अब जरा देखिए, मेड सर्वेंट किसे कहते हैं? मेड सर्वेंट नौकरानी को कहते हैं। मेड सर्वेंट किसे कहते हैं? मेड वैसे भी नौकरानी होती है। तो मेड सर्वेंट्स, यहाँ ये नहीं लगा देना, सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स। अच्छा, पीकॉक किसे कहते हो? ये सब जानती है, मोर तो बहुत अच्छा है। और पीहन किसे कहती हो? मोरनी। तो पीकॉक का क्या हो जाएगा? मोर का पीकॉक्स। और मोरनी का क्या हो जाएगा बताओ? पीहेन्स। ओके, पीकॉक का पीकॉक्स, पीहन का पीहेन्स। चलो अब देखिए, बेडरूम का प्लूरल क्या होगा? लो आ गई लाइट, चलाओ अब एसी। बेडरूम,
बेडरूम का क्या हो जाएगा? बेडरूम्स। देखो जाओ। ओके देखो, बेडरूम तो बेड रूम्स, बहुत सारे बेडरूम हैं। जैसे कोई 1 घंटा इस कमरे में सोए, 1 घंटा उस कमरे में, 10 घंटे की रात 10 कमरे में सोए, तो बेडरूम्स नहीं। फोकस जानते हो? जहां बहुत सारी लाइट एक साथ पड़े उसे क्या कहते हैं? फोकस। अगर बहुत सारे ऐसे फोकस, लाइट कैमरा फोकस, जब शूटिंग होती है कहाँ नहीं जाता? लाइट कैमरा फोकस, तो सारी लाइट हीरो हीरोइन पे पड़ जाती है। फोकस। फोकस का प्लूरल है फोकाई। इसका प्लूरल क्या है? फोकाई। अब जरा देखो, तुमको ये मालूम है रेडियस जानते हो? सर्कल में, तो अगर बहुत सारे रेडियस है तो उसे क्या कहेंगे? रेडाई। अब देखो मीडियम, मीडियम क्या होता है? मीडियम देख लीजिए, जैसे मीडियम का मतलब है कि कोई भी न्यूज़पेपर, टीवी, वो मीडियम है। और बहुत सारे टीवी वाले आ जाए तो मीडिया, एक टीवी वाला आए तो मीडियम, और बहुत वाले आ जाए, आज तक, सर, स्टार प्लस, तो क्या कह रहे हैं? बोलो मीडिया। ऐसे ही सिलेबस, सिलेबस जो तुम्हारे स्कूल का सिलेबस है, सिलेबस, और बहुत सारे बच्चों का सिलेबस हो तो क्या कहेंगे? सिलेबाई। तुम पहले से ये सब पढ़ रखी हो क्या? वैसे तुम्हें आ गया, अपने आप ही आ गया। एक्सिस, जिसमें पहिया घूमता है, बोलो। सही है, एक्सेस। ना इसी तरीके से जो तुम सबसे पहले पेज पे इंडेक्स बनाती हो, उसका क्या होगा? इंडेक्स। सूची बनाती हो कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे, उसका क्या लिखोगे? इंडिसीज। क्या लिखोगे? इंडिसीज। जब इंडेक्स लिया था पहले पेज पे, बहुत सारी सूचियां, तुमने क्या कहोगे? वर्टेक्स जानते हो? कोऑर्डिनेटर में 4 वर्टेक्स होते हैं, ये बात जानते हो? कोऑर्डिनेटर में क्या होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं। तो उसे वर्टेक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 4 अगर हुए तो वर्टिसीज। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स तो समझते हो ना, ये सब वर्टेक्स हैं। तो अब 4 हो जाएंगे तब क्या बोलोगे? वर्टिसीज। सही है। अब देखो, एक अगर कोई चीज हो रही, जैसे इंद्रधनुष या रेनबो बन रहा है तो उसे फिनोमिनन कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे बन रहे हैं तो फिनोमिना। क्या कहेंगे? किसी चीज के होने की प्रक्रिया को फिनोमिना, फिनोमिनन कहते हैं ना। और बहुत सारी चीजें हो तो फिनोमिना, फिनोमिनन। और बहुत सारे, बोलो ओके, फिनोमिना। ओके, आगे का देखो। अब ये हमें आवाज देगा। अब जरा देखो, वर्टेक्स आपको समझ में आ गया, मीडियम समझ में आ गया। नाउ एमपी अगर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्हें क्या कहेंगे? एमपीज। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्या कहेंगे? एमएलएज। ठीक है। मिस्टर जानते हो? मिस्टर बीन। अगर बहुत सारे मिस्टर आ जाएं तो क्या हो जाएगा? मेसर्स, मेसर्स बीन्स। इसी तरीके से मिस्ट्रेस, श्रीमती को क्या कहते हैं? मिस्ट्रेस। और बहुत सारी मिस्ट्रेस आ जाए तो
मिस्टर को मेसर्स और मिस्टर मिस्ट्रेस, ये सही बता रही, मेस डेम्स। ये पहले से पढ़ के आई, नहीं तो बता नहीं पाते हैं लोग। अच्छा मेरे को ओके, चाइल्ड का क्या होगा? चाइल्ड, ये ठीक है, चिल्ड्रन। वैसे ही सभी को आता है, इनको भी आता है, तो कौन सी बड़ी बात है। चाइल्ड का चिल्ड्रन तो सभी को आता है। ओके ना, ये 22 आपको लिखने हैं, लेकिन दोनों साइड लिखने हैं, समझे प्रभात? इस बार शॉर्टकट नहीं चलेगा। अच्छा जब भी जो उसको हो जा रहा था। चलो, वो जमा कर दिया पेपर, जाओ नाम लिख दिया, नाम लिखो। सर रेडियस का क्या था आपने? रेडाई, RADII। चलो नो, ऊपर नाम लिख दिया। सारे सही लिखोगे गुंजन तो एक पेन मिलेगा 5 रुपए का। हटा दें? देखो देखो एक बार देखो, मिस्टर का मेसर्स और मिस्ट्रेस का मेस्टेंस, दो दिन में बाकी लिख लो। देख लिया? हो गया? चलो So nouns which are same in singular and plural, that is fruit is fruit, furniture is furniture. Now, cattle, cattle किसको कहते हैं? मवेशी। मवेशी का मतलब बहुत सारे जानवरों को कैटल कहते हैं क्या? तो कैटल का क्या रहेगा? कैटल, कैटल का कभी प्लूरल ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है? ऐसे ही पीपल का क्या रहेगा बताओ? पीपल, कभी इसका प्लूरल नहीं बनता है। हिरन, डियर का बनेगा? नहीं, डियर का नहीं बनेगा। फिश का नहीं बनेगा। फिश मार्केट, फिश का कोई नहीं बनेगा। ओके, वेजिटेबल का भी नहीं बनेगा। अब जरा देखो, जमा किया, जमा करो, ठीक है। अब ये देखो, कुछ ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, इनका कोई प्लूरल नहीं बनता। सो दीज आर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। चेक करो तो फ्रूट, हेयर, इन सबको कुछ नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए, फ्रूट, फर्नीचर हो जाएगा। अभी लिखा नहीं ना, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ कि फ्रूट लिखो, फर्नीचर लिखो, ऐसे लिखो, उसको कट कर दो। ये सिंगुलर नहीं रहेंगे। हेयर, जैसे फ्रूट इज फ्रेश, इसको कोई कहते हैं फ्रूट आर फ्रेश तो गलत हो जाएगा, ये सिंगुलर में रहेंगे। फर्नीचर इज ओल्ड, हेयर इज ड्राई, बोलो बात समझ में आ गई? तो ऑलवेज सिंगुलर ही रहेगा।
कभी प्लूरल इसका नहीं बनेगा। और कौन कौन से हैं, जैसे कितनी इनिंग्स हुई, तो इनिंग्स का क्या होगा, इनिंग्स जानते हो, जैसे तेंदुलकर के इनिंग्स समझ आया, जो पारी खेलते हैं कि नहीं, तो इनिंग्स। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज ए ड्राई सब्जेक्ट। ड्राई सब्जेक्ट का क्या मतलब है कि उसमें कुछ कहानी नहीं होती ना। इनिंग्स, इनिंग्स का क्या होगा, सिंगुलर होगा गुंजन, समझ में आ गई बात, इसका कभी प्लूरल नहीं बनेगा। अब जरा देखिए न्यूज, सो न्यूज इज ट्रू। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है न्यूज एस लग गया है, तो ये तो नहीं लग रहा है कि न्यूज आर ट्रू। न्यूज, तो न्यूज हमेशा एस होने पर भी ये सिंगुलर है, या न्यूज इज फेक। अच्छा फिजिक्स का बताओ जरा, फिजिक्स सिंगुलर है कि प्लूरल, फिजिक्स, तो फिजिक्स इज वास्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसी तरीके से ये बताइए कि पॉलिटिक्स इज, सेंटेंस बनाओ, पॉलिटिक्स इज डर्टी, राजनीति कैसा है, गंदा है, क्योंकि इसमें लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मार देते हैं। पॉलिटिक्स जानते हो ना, राजनीति, तो ये सभी किस में आ गए बोलो, सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। ये कैसे बताइए, ऑलवेज। अब कुछ हमेशा प्लूरल होते हैं, ऑलवेज प्लूरल क्या है, जैसे ये देखो, कभी भी तुम ट्राउजर एक पहनते हो कि दो, इतना ट्राउजर है और ये है ट्राउजर्स, इतने हिस्से को ट्राउजर कहेंगे, लेकिन ये पूरा पैजामा ट्राउजर्स का है, इट इज पेयर। तुम शू पहनते हो कि शूज, लेकिन जब बनवाने वाले के पास जाओगे तो शू मेकर है, वो एक जूता बनाएगा, दोनों जूते एक साथ तो खराब नहीं होंगे, तो शूज लिखेंगे या ट्राउजर लिखेंगे वो हमेशा प्लूरल में आएगा, ट्राउजर्स। अगर मैं, मेरी पैंट गंदी है मुझे धुलवाना है, तो मैं क्या कहूँगा कि ट्राउजर्स आर डर्टी कि ट्राउजर इज डर्टी, ट्राउजर्स, ये हमेशा ट्राउजर्स ही बोला जाएगा, ट्राउजर्स। फिर से देखो ये और ये दोनों, तो ये जो सीजर्स हैं, एक को सीजर बोलेंगे लेकिन तुम अकेला कैंची यूज कर पाओगे, तो इससे इसका क्या बोला जाएगा बताइए, सीजर्स। सीजर्स आर ब्लंट, यानी इसकी धार जा चुकी है, और ट्राउजर्स आर डर्टी। ओके, नाउ देखिए, इसी तरीके से एक स्पेक्टिकल पहनना चाहोगे कि दो स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स कहते हैं नजर का चश्मा, चश्मा। और गॉगल्स क्या होता है, धूप का चश्मा, धूप का चश्मा, वो बात समझ आ गई। और नजर का चश्मा जिसकी आंख कमजोर है तो उसे स्पेक्टिकल्स कहेंगे। तो स्पेक्टिकल्स आर ओल्ड, या ये क्रैक हो सकते हैं, ठीक है, और गॉगल्स फेड हो चुके हैं। इसी तरीके से फ्रूट इज फ्रेश, और वेजिटेबल में क्या लिखा जाएगा, चूंकि वेजिटेबल है फिर भी आर लिखा जाएगा, ये प्लूरल माना है, आर फ्रेश, सही है, इसमें एस नहीं लगेगा, वेजिटेबल आर फ्रेश। इतनी बात हो गई। अब जरा और चीजें देखिए, नाउन में हमने नंबर देख लिया है, लेकिन नाउन में जेंडर भी होता है। रिद्धि, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर? दैट इज मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर, 4 जेंडर। नाउन में कितने जेंडर होंगे? 4। कौन कौन से जेंडर है? सो नाउन हैज 4 जेंडर्स। कौन कौन से हैं? Noun has 4 genders. Genders को लिंग भी कहते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसी तरीके से। और उभयलिंग, अगर दोनों एक साथ हो जाए तो क्या कहेंगे? उभयलिंग। Now see,
व्हाट डज इट मीन बाय मैस्कुलिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर का कुछ उदाहरण बताओ। जैसे मैन हो सकता है, बॉय हो सकता है, ऑक्स हो सकता है, डंकी हो सकता है, ये सब हो सकता है, कॉक हो सकता है, मुर्गा। और फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर में क्या आएगा? गर्ल होगा, लेडी, इसी तरीके से काउ, ये सब चीज हो सकती है। दैट इज फेमिनिन जेंडर। क्वीन, प्रिंसेस, यहाँ किंग हो सकता है, प्रिंस हो सकता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का मतलब है विच इज यूज्ड फॉर बोथ। जैसे लॉयर है, क्या लॉयर दोनों के लिए इस्तेमाल होगा? तो यूज्ड फॉर बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल। डॉक्टर के लिए, डॉक्टर में बोलूं तो क्या तुम्हें लगता है वो शी डॉक्टर है या ही डॉक्टर? कैसा कुछ नहीं। लॉयर, लॉयर भी इसी तरीके से कॉमनली यूज होगा। फ्रेंड, फ्रेंड से तुम्हें क्या लगता है? कुछ पता चल रहा है? और कजिन से कुछ पता चल रहा है? चचेरा, चचेरा जो भी रिलेशन उसे कजिन कहते हैं। अगर तुम्हें बोलना ही है तो कजिन ब्रदर बोल दो या कजिन सिस्टर, लेकिन कजिन यूज होता ही नहीं होता। अब जरा देखिए, नेबर, पड़ोसी से भी कुछ नहीं पता चलता है। न्यूटर जेंडर, जिसमें जान नहीं होती, तो न्यूटर जेंडर किसके लिए यूज किया जाएगा? चेयर के लिए। उसी को so that is neuter gender. So which it has no life, it is not alive, ये जीवित नहीं है। ठीक है, तो जो जीवित नहीं है ऐसे कौन से हो सकता है? क्या बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, स्टोन हो सकता है, ऐसे अपने मन से और भी कुछ सोच सकते हो, टेबल, ये न्यूटर जेंडर है। तो कुछ हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है? सर संडे टेस्ट में इंग्लिश में आएगा नहीं। बैचलर, बैचलर का क्या मतलब होता है? कुंवारा। तो बताओ कुंवारी का बताओ जरा, क्योंकि तुम ही सब आज बता रही हो तो तुम्हें बताना है। इट्स योर रिस्पॉन्स। बोलो। आप सब्जी में दबाइए। यस, वो तुमने बताया ना, मेड, हर चीज तुम्हें पता है। अब आगे देखिए, ब्राइड ग्रूम का बताओ। ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा। तो या तो ग्रूम भी बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है ब्राइड ग्रूम। तो ब्राइड ग्रूम, ठीक है। और इसका ये क्या हो जाएगा? ये है दूल्हा, तो इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? ग्रूम। ग्रूम नहीं होना चाहिए, ब्राइड। इसका क्या होगा? ब्राइड दुल्हन होती है कि नहीं होती है? तो दूल्हा का दुल्हन, ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड। ओके, चलो अब देखिए बुल का बताओ। बुल का बताइए रिद्धि। बुल सांड होता है, तो उसका बताओ। काऊ। ओके, इसी तरीके से कॉक का बताओ। कॉक क्या होता है? मुर्गा। दैट इज एन नाउ। बफेलो भैंस है, बफेलो तो भैंसा होता है।
उसका देख लेते हैं। तो बुल हो या बुल्लक हो, दोनों का काऊ होगा। बुल सांड है और बुल्लक का मतलब बैल या ऑक्स, इन सभी के लिए क्या माना जाएगा? यह बुल्लक, ठीक है। इन सभी के लिए क्या हो जाएगा? काऊ। ड्रोन का क्या होगा बोलो? ड्रोन तुम लोग उड़ाते हो कि नहीं? हवा में उड़ता नहीं रिमोट से, ड्रोन। ड्रोन का मतलब होता है नर मधुमक्खी। बी जानते हो, जो काटती है, शहद बनाती है, उसी का जो मेल वर्जन है उसको ड्रोन कहते हैं। उसी के नाम पे ड्रोन वर्ड पड़ा है। ये नहीं सोचो कि ड्रोन कहीं और से आया। वो जो उड़ती रहती है ना मधुमक्खी, वो ड्रोन है। मेल मधुमक्खी को कहते हैं ड्रोन मक्खी। और ये बताओ, जो मादा होगी उसको क्या कहेंगे? बी। तो ड्रोन का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी तरीके से हंस का क्या होगा बताओ? दैट इज जेंडर। हंस, हंस का हंसिनी होता है, गूज। ये कौन कहलाएगा बोलो? हंसिनी। और बहुत सारी हंसिनी हो जाएंगी तो गीज। अभी बताया था कि नहीं? गूज का गीज। अब जरा देखो, लैड का क्या होता है? लड़का। लैड जानते हो? तो लड़का का जरा बताओ। लेस। डॉग का, डॉग का बताइए। बिच। नोट किया करो, डॉग का बिच। मॉन्क, जो भिक्षु है। मॉन्क जानते हो? मॉन्ट, जो कहीं कहीं मोनेस्ट्री में रहता है ना। भिक्षु कहाँ रहते हैं? मोनेस्ट्री होती है जहाँ जहाँ कहीं कहीं बुद्धिस्ट धर्म की होती है, वहाँ पे मॉन्क। मॉन्क का बताओ। नन, नन कहाँ रहती हैं? चर्च में। तो मॉन्क का क्या हो गया? ये मोनेस्ट्री में रहेगा और नन कहाँ रहेगी? चर्च में। अब जरा देखिए कि लॉर्ड का क्या होगा? लैंड लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब स्वामी होता है, लैंड भूस्वामी, लैंड लॉर्ड। तो लॉर्ड का क्या होगा? लेडी, लैंड लेडी, भूस्वामिनी। ओके। मास्टर का क्या होगा? बोलो। मिस्ट्रेस, श्रीमान श्रीमती। श्रीमान श्रीमती एक सीरियल पहले आता था, श्रीमान और श्रीमती। ओके। अब बताइए सर का क्या होगा? मैडम। सर का मैडम हो जाएगा। विडोवर किसको कहते हैं? विडोवर, जिसकी पत्नी मर गई हो। विधुर, उसको क्या कहेंगे? और जिसका पति मर गया उसे क्या कहेंगे? विडो, विधवा। ओके। सुल्तान का बताओ। जो मुस्लिम होगा उसमें सुल्तान चलता है, तो सुल्तान का बताइए। सुल्ताना, रजिया सुल्ताना। ये बताओ, रशिया में जो किंग होता है उसको क्या कहते हैं? जार। और रशिया की जो प्रिंसेस होगी या क्वीन, उसे क्या कहेंगे? जरीना। जरीना। तो ये जार है। सुल्तान सुल्ताना, जार जरीना। ओके, इतना ही रखो। हाँ? अगली क्लास में और पढ़ेंगे।